My name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you could have. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ could have के बारे में। तो समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग इसका सिचुएशन कि किस सिचुएशन में हम लोग could have का यूज करेंगे। दोस्तों जैसे मान लो सिचुएशन ये है कि आप घर पे हो, आपके घर पे आपका दोस्त आता है और आपके सिवाय आपके घर पे कोई नहीं होता है। आप अपने दोस्त को चाय नाश्ता कराकर भेज दिए। कुछ देर बाद आपकी मदर आती हैं और आपने अपनी मदर से बताया कि मेरा दोस्त आया था, मैंने चाय नाश्ता कराकर भेज दिया। आपकी मदर ने आपसे बोला कि तुम सिर्फ चाय नाश्ता कराकर भेज दिया, तुम तो खाना बना सकते थे। अब आप प्रेजेंट टाइम में होकर पछता रहे हो कि वो मैं तो खाना बना सकता था, यानी आप पास्ट टाइम में उस काम को कर सकते थे, ऐसा पॉसिबल था कि आप कर सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब आप प्रेजेंट टाइम में होकर पछता रहे हो। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको यूज करना है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव। ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज कर देना है कुड हैव, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोस्तों आपका स्ट्रक्चर। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है मैं खाना बना सकती थी, यानी पास्ट टाइम में ऐसा करना पॉसिबल था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ी होकर पछता रही हूँ कि मैं खाना बना सकती थी लेकिन मैंने खाना नहीं बनाया। तो सबसे पहले दोस्तों अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको यूज कर देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका आई। इसके बाद यूज करना है कुड हैव। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब आपका है खाना बनाना, यानी कुक्ड फूड। मैं खाना बना सकती थी, आई कुड हैव कुक्ड फूड। अगला सेंटेंस है तुम मुझसे बात कर सकते थे, यानी ऐसा पॉसिबल था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है यू। इसके बाद लगाना है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब आपका है बात करना, टॉक्ड। किससे? मुझसे, टॉक्ड टू मी। तुम मुझसे बात कर सकते थे, यू कुड हैव टॉक्ड टू मी। अगला सेंटेंस है वह आपकी मदद कर सकती थी, यानी ऐसा पॉसिबल था पास्ट टाइम में कि वह आपकी मदद कर सकती थी लेकिन उसने आपकी मदद नहीं किया। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका वह, यानी शी। इसके बाद यूज करना है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है मदद करना, यानी हेल्प्ड। किसकी मदद? आपकी, हेल्प्ड यू। वह आपकी मदद कर सकती थी, शी कुड हैव हेल्प्ड यू। अगला सेंटेंस है आप अंग्रेजी बोल सकते थे, यानी पास्ट टाइम में ऐसा पॉसिबल था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आप अभी प्रेजेंट टाइम में होकर पछता रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया लेकिन मैं ऐसा कर सकता था। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आप, यानी यू। इसके बाद यूज करना है कुड हैव। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है अंग्रेजी बोलना, यानी स्पोकन इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अगला सेंटेंस है आप उसकी जान बचा सकते थे, यानी ऐसा पॉसिबल था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आप, यानी यू। इसके बाद लगाना है कुड हैव। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है जान बचाना। किसकी जान? उसकी। सेव्ड हर लाइफ या फिर हिज लाइफ। आप उसकी जान बचा सकते थे, यू कुड हैव सेव्ड हर लाइफ या हिज लाइफ। अगला सेंटेंस है मैं वहां जा सकती थी, यानी ऐसा पॉसिबल था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।
तो सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है आई। इसके बाद लगाना है कुड हैव। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है जाना, यानी गॉन। कहां जाना? वहां, देयर। मैं वहां जा सकती थी, आई कुड हैव गॉन देयर। अगला सेंटेंस है मैं उसे आमंत्रित कर सकता था, यानी ऐसा करना पॉसिबल था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं प्रेजेंट टाइम में होकर पछता रहा हूं कि मैं उसे आमंत्रित कर सकता था। तो सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है आई। इसके बाद लगाना है कुड हैव। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब आपका है आमंत्रित करना, यानी इनवाइटेड। किसे? उसे। इनवाइटेड हिम। मैं उसे आमंत्रित कर सकता था, आई कुड हैव इनवाइटेड हिम। अगला सेंटेंस है मैं आपके लिए चाय बना सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा पॉसिबल था लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका आई। इसके बाद यूज करना है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है चाय बनाना, यानी मेड टी। किसके लिए? आपके लिए, फॉर यू। मैं आपके लिए चाय बना सकती थी, आई कुड हैव मेड टी फॉर यू। ये हो गया दोस्तों आपका कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जब कभी भी आपको पास्ट टाइम में कुछ काम करना पॉसिबल था और प्रेजेंट टाइम में होकर आप पछता रहे हो कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करोगे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू।